जय श्री राम, जय श्री राम। आज हनुमान जी के बारे में थोड़ा सा बताना चाहता हूँ कि इनका जो तुलसीदास जी ने जो लिखे हैं, श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मकुर सुधार, बरनौ रघुबर बिमल जस जो ध्यायक फल चार, बुद्धिहीन तनु जान के सुमिरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मही हरहु कलेश विकार। हे गुरुजी, हे श्री गुरुजी के चरणों की धूल से मेरे मन के अंदर की जो आईना है, जो दूषित गंदी है, उसको साफ करके निज मन मकुर सुधार, साफ करके पवित्र करके, हे रघुवंश मणि निज मन मकुर सुधार, बरनौ रघुबर, उस तरह पवित्र आत्मा से वर्ण करते हुए हे रघुबर जी, बरनौ रघुबर विमल जस, हे रघुबर आपका जो विमल जस है, उस समस्त जस को मैं देख सकूं, जान सकूं, समझ सकूं, मनन कर सकूं। हरहु कलेश बरनौ रघुबर विमल जस जो ध्यायक फल चार, जो इस प्रकार से जो ध्यान करते हैं श्री राम जी का, इस प्रकार जो ध्यान करते हैं, उनको चार चीज का प्राप्ति जरूर से जरूर मिल जाती है। वो क्या? बल बुद्धि विद्या देहु मही हरहु कलेश विकार, यानी मन के अंदर जो कलेश है उसको हरण कर लीजिए प्रभु। इस चार लाइन में ही तुलसीदास जी ने ब्रह्मांड को प्रवेश कर दिए हैं। जितनी इसकी व्याख्या की जाए ये समाप्त नहीं हो सकती है। बहुत बड़ी बात है इसमें। हनुमान चालीसा लोग पूरा पढ़ते हैं, लोग रोज पढ़ते हैं, ट्रेन की स्पीड में, फुल स्पीड में पढ़ के खत्म कर देते हैं, अगरबत्ती जला के मंदिर में जाकर के करके चले आते हैं, लेकिन उसका शाब्दिक अर्थ कभी मनन चिंतन नहीं करते। और किसी भी मंत्र का अर्थ नहीं जानकर उस मंत्र का जाप करने से कोई फायदा नहीं है दोस्तों। इसलिए ये हनुमान चालीसा का जो 40 दोहे हैं, किसी भी एक दोहे को काफी है जिंदगी को संवारने के लिए। सनातन धर्म का ये स्तंभ है। अब आता हूं, ये हनुमान जी का कृपा से मैं थोड़ा सा हनुमान चालीसा पर गौर किया था। आगे आपकी समझदारी है, हर कोई समझदार है, नासमझ कोई नहीं है। मेरा कहना है कि अर्थ को समझें, इनके भावार्थ को समझें, तभी आप सनातनी बन सकते हैं, वरना ये भटकी हुई जिंदगी जीकर कोई फायदा नहीं है। दोस्तों, तुलसीदास जी ने लिखे हैं कि सकल पदार्थ यही जग माही, कर्महीन नर पावत नाही। इस बात का विश्लेषण, चिंतन मनन करें कि दुनिया में सब कुछ संभव है, सब कुछ, सब पदार्थ आपको मिल सकते हैं, सारे सुख सुविधाओं का हर एक चीज आपको मिल सकते हैं, लेकिन कर्महीन के लिए कुछ नहीं है। जो लोग कर्महीन होते हैं ना, उनको कहीं से कुछ नहीं मिलता, ना ही भगवान से कुछ मिलेगा, न माता पिता से कुछ मिलता है, न समाज से कुछ मिलता है, न कहीं से उनको कोई चीज का प्राप्ति होती है। इसीलिए तुलसीदास जी ने मात्र 2 लाइन में बहुत बड़ी बात कही है। इसका भी चिंतन मनन करें। आज हमारे देश के, जो भारत के जो सनातन धर्म है, वो काफी उन्नत होते जा रहे हैं, बहुत लोग जुड़ते जा रहे हैं, और महान महाभारत की जो कथा है उसके अंदर जो अमृत और पूरा सारांश श्री कृष्ण के मुखाग्नि से, जो श्री कृष्ण के मुख से जो निकली हुई वाणियां श्रीमद् भागवत गीता में उपलब्ध है।
अध्ययन करें। श्रीमद् भागवत गीता का 4 स्तंभ है। दया, सत्य, भक्ति और सम्मान, ये हृदय में होना ही चाहिए। गीता में 18 अध्याय है, 700 श्लोक। जिंदगी को बनाने के लिए एक ही श्लोक काफी है। और जिसमें सबसे महत्वपूर्ण है कर्म योग, दूसरा है ज्ञान योग, तीसरा है भक्ति योग। ज्ञान योग, कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग, यही कर्म मार्ग, ज्ञान मार्ग और भक्ति मार्ग है। आइए इसको अध्ययन करिए। सभी के पास भागवत गीता है, पढ़ें, मनन करें, चिंतन करें। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे का जाप करें। अपने कर्तव्य को करते हुए करें, पूर्ण करें। भाग्य एक अलग चीज है। भाग्य में जो लिखी हुई है, वो विधि का विधान जो लिखा हुआ है, उसको कोई काट नहीं सकता है। जिसकी जहां मृत्यु है वहां वो पहुंच ही जाता है। इसके बहुत सारे दृष्टांत आपको मिलेंगे। कोई नहीं बचा सकता है, कोई नहीं काट सकता है। विधि के विधान को कोई नहीं काट सकता है। जैसा कर्म करते हो उसी के अनुसार आपका विधि का विधान लिखा जाता है। दोस्तों, आज इस युग में हम लोग सिर्फ क्या कर सकते हैं? कर्म कर सकते हैं। कर्म किस प्रकार? जिसमें सात्विक भावना हो, ज्ञान हो, भक्ति हो, श्रद्धा हो। ऐसा कर्म करने से ही पुण्य मिलेगा। भीष्म पितामह जैसे योद्धा, इतने बड़े बड़े योद्धा थे, फिर भी परास्त हो गए। क्यों जानते हैं? इसलिए कि वो अधर्म के साथ थे। कभी भी अधर्म में मत जाए। आप एक छोटे से छोटे बिंदु हैं, लेकिन अगर आप धर्म में हैं तो आप महान हैं। लेकिन आप बड़े से बड़े कुछ भी हो, योद्धा, सम्राट, शक्तिशाली, बलिष्ठ, सब परास्त हो जाएंगे अगर अधर्म में रहेंगे तो। इसका जीता जागता आप धर्म युद्ध जो कुरुक्षेत्र में हुआ है, उस कुरुक्षेत्र में जो युद्ध हुआ है, उस युद्ध का मतलब क्या है? धर्म और अधर्म की लड़ाई हुई है, जिसमें धर्म जीता है और अधर्म पराजित हुआ। गीता का अर्जुन विषाद योग अध्ययन करें। वहां पर श्री कृष्ण काफी सुंदर सुंदर अमृत वाणियां बताए हैं। उनको ध्यान करें, पढ़ें, मनन करें, चिंतन करें। देखेंगे परम आनंद मिलेगा। मैं बड़ा आनंद महसूस कर रहा हूं। मैं जिंदगी में इतना आनंद पाया इस गीता का ज्ञान पढ़कर, जो क्या मैं बताऊं। मैं चाहता हूं कि मेरे ब्रह्मांड के सभी लोग गीता का ज्ञान का पाठ करें, अध्ययन करें, मनन करें, चिंतन करें। मनोविज्ञान के अनुसार चेतना 2 प्रकार की होती है। एक अचेतन और एक चेतन। जब इंसान जगा हुआ रहता है तो चेतन काम करती है, और जब इंसान सो जाता है उस समय अचेतन मन काम करता ही रहता है। ये काम से कभी मुक्त नहीं है। इन शरीर जो है काम करता रहता है। सोने के बाद भी ये स्वप्न लोक में विचरण करता है, यानी अचेतन मन में।
और एक बात है कि चेतन के अधूरी कार्य को चेतन के अधूरी कार्यों को अचेतन पूर्ण रूप से सपनों में पूरा कर लेता है। ये भी आप देखेंगे। आप जैसे देखेंगे चेतन में बहुत कुछ सोचते हैं, अधूरा सोच वो आपको अचेतन मन में स्वप्न के रूप में दिखाई देते हैं। इस चेतन जो है ना, चेतन का विकास, चेतना का सबसे बड़ा उन्नति, सबसे ज्ञान प्राप्त चेतन बनाना, चेतन ही ब्रह्मांड का समस्त विद्या का एक स्तंभ है। भागवत गीता में इसी चेतना को शक्तिशाली बना देता है। चेतन अगर आपका शक्तिशाली है, सारे भ्रम टूट जाएंगे, सारे शंकाएं मिट जाएंगे, मन के जितने मानसिक तनाव है सारे के सारे उड़ जाएंगे, धूल के तरह उड़ जाएंगे, साफ हो जाएंगे। इस चेतना को मजबूत करने का एकमात्र उपाय भगवत गीता ज्ञान है, जो हमें बहुत ही आराम से मिला हुआ है। भगवत गीता का पाठ हमें मिला हुआ है, ये हमारे लिए वरदान है। गीता का ज्ञान हमारे लिए वरदान है। हे समस्त प्राणी, हे समस्त दोस्त, हे समस्त भारत के लोग, हे विश्व कल्याण के लोग, हे विश्व के लोग, सभी से मेरा आग्रह है कि भगवत गीता का अध्ययन करें और अपने चेतन को जागृत करें। इस चेतन ही इस बॉडी का, शरीर का सबसे बड़ा सम्राट है। चेतन कॉन्शस, इसीलिए कहा गया है श्री कृष्ण कॉन्शसनेस, सुप्रीम सोल, इसी को कहा गया है श्री कृष्णा कॉन्शसनेस। श्री कृष्णा कॉन्शसनेस के अंदर ही ब्रह्मांड के तमाम मनुष्य, तमाम जीव कॉन्शस में आ सकते हैं। ये कॉन्शस को बनाने का एक इतना आसान तरीका है, जो कहता है ना कि मैल को धोने के लिए कोई साबुन नहीं बना, गंगा में नहाने से पाप मुक्त नहीं होता, प्रवचन सुनने से भी कुछ नहीं होता। लेकिन अगर आप चिंतन मनन करके चेतना का विकास करें, चेतन मन का विकास करें, मन का विकास करें, तो ब्रह्मांड को भी आप समस्त इन्हीं आंखों से देख सकते हैं। ये आंखों में जो पुतलियां हैं, जो पलक हैं, ये आंख कितना सावधान रहती है। अगर आपके आंख में धूल आ जाए तत्क्षण वो अपना रक्षा स्वयं करती है, अगर आप नहीं चाहते हैं तो भी करती है। ये शरीर को बनाने में भगवान का कृपा इतना आसान है, इतना सबसे महत्वपूर्ण अंग है आंख, वो रक्षा वो स्वयं कर लेती है। आप नहीं भी चाहेंगे तो भी वो स्वयं पलक झपकते ही धूल से बच जाती है। इस प्रकार समस्त प्राणी अपना बचाव स्वयं कर सकते हैं, लेकिन प्राणी भ्रमित हो जाते हैं, मिसगाइडेड हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनका चेतन का विकास नहीं हुआ है, उनका कॉन्शस फेल है, दिमाग सोचने की शक्ति क्षुण्ण हो गई है। ये तमाम सवालों का जवाब गीता में मिलेगा आपको। भगवत गीता ज्ञान का 18 अध्याय, 700 श्लोक, उतना आपको दूर जाने की जरूरत नहीं है, एक ही श्लोक काफी है जिंदगी बनाने के लिए। कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग। कर्म का प्रतीक अर्जुन, ज्ञान का प्रतीक उद्धव और भक्ति का प्रतीक सुदामा जी थे। इन लोगों को देखेंगे तो आपको परिभाषा मालूम हो जाएगा कि कर्म क्या है। अर्जुन विषाद योग में, अर्जुन जब युद्ध करने से इनकार कर दिए कि मैं किससे युद्ध करूंगा, सब तो अपने ही हैं, मोह में चले गए। उस समय बोले कि मैं भीख मांग लूंगा, लेकिन मैं युद्ध नहीं करूंगा।
सब हमारे पूर्वज हैं, मेरे गुरु जी, आचार्य गुरु जी मेरे गुरु हैं, भीष्म पितामह हैं, चचेरे भाई हैं, मैं युद्ध नहीं करूँगा। लेकिन श्री कृष्ण बोले कि युद्ध नहीं करोगे तो तुमको लोग अधर्म का और धर्म का युद्ध में नाकामयाब आदमी समझेंगे, नाकामयाब योद्धा समझेंगे। इसलिए अर्जुन लड़ो, धर्म के लिए लड़ो। फिर भी वो माने नहीं। लेकिन जब उनका पुत्र अभिमन्यु का वध हुआ तब उनका मोह भंग होता है और वो युद्ध करते हैं और युद्ध में जीत भी उन्हीं की होती है। इसलिए दोस्तों, धर्म और अधर्म का युद्ध जुगों जुगों से चलता आ रहा है। इसीलिए कहा गया है कि ये धर्म का जीत हमेशा है। सत्यमेव जयते, हमारे भारत के जो सिंबल है उसमें लिखा है सत्यमेव जयते, सत्य का विजय हुआ है, असत्य पराजित हुआ है। ये जुगों जुगों से है। इसीलिए महाभारत का जो मूल स्टार्टिंग यही है, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि जुगे जुगे। अर्थात जब जब इस धरती पर अधर्म बढ़ा है और धर्म कमजोर होता है, साधुओं पर विनाश आने लगता है, तब कोई न कोई जन्म लेते हैं और आकर उन साधुओं को रक्षा करते हैं, अधर्म की रक्षा करते हैं और अधर्म का पराजय करते हैं। ये जुगों जुगों से होते आ रहा है। इसका यही अर्थ है कि यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां, यानी साधुओं को रक्षा करने के लिए, धर्म की रक्षा करने के लिए बार बार प्रभु आते हैं। और हो सकता है कि हमारे आने वाले कलयुग में कल्कि रूप में आने वाले प्रभु आएंगे। तो खैर कब आएंगे नहीं मैं बता सकता हूँ, मैं उतना बड़ा पंडित नहीं हूँ, मठाधीश नहीं हूँ। लेकिन मैं इतना जरूर समझ गया हूँ दोस्तों कि चेतना का, मन का, धन का, शरीर का, हर चीज का विकास चाहते हैं। पैसा, धन, दौलत सब चीज में परिपूर्ण चाहते हैं। सबसे बड़ी बात, आपका मन में आनंद चाहते हैं तो गीता का ज्ञान पढ़ें, इनको लें, कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग अध्ययन करें। देखेंगे आपकी दिव्य चक्षु खुल जाएगी और आप ब्रह्मांड के समस्त चीजों को जान पाएंगे और आप मिसगाइडेड नहीं होंगे, आप किसी भ्रम में नहीं रहेंगे, अपना माइंड से काम करेंगे, किसी के कहने पर नहीं चलकर चलेंगे, जो करेंगे खुद करेंगे, अपने कर्म पर विश्वास करेंगे। रिश्ते, नाते, प्यार, मोहब्बत सब कुछ आपके लिए आसान हो जाएगा। धन कमाना, धन का सही पर उपयोग करना सब आसान हो जाएगा। जिंदगी परम सुखमय हो जाएगी। और आज हमारे देश में नहीं, पूरे विश्व में भारत का डंका बज रहा है, सनातन धर्म का डंका बज रहा है। और एक दिन ऐसा आएगा जैसे भविष्य वक्ता लोग बताए हैं कि विश्व में सनातन धर्म बहुत आगे उठेगा, इसका उत्थान होगा और विश्व इस धर्म को मानेगा और एक दिन इसी का झंडा फहराएगा। आज पूरे विश्व में सनातन धर्म का डंका बज रहा है। लोग जाग रहे हैं, आप भी जागो, उठो, पढ़ो, कुछ तो करो, आलस्य को त्यागो। देखोगे तुम निरोग रहोगे, प्रसन्न रहोगे, आनंदमय जीवन जियोगे। कॉन्शस, अपना चेतन का मजबूत होगा। किसी भ्रम में, दुख में, स्ट्रेस में से बाहर आ जाओ। इसका एक ही मात्र सरल उपाय है, भगवत गीता का ज्ञान। इतना ही कहकर आज मैं कथा का यही समाप्त करता हूँ दोस्तों। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये मंत्र आप सुबह अर्ली इन द मॉर्निंग, फिर शाम, जब चाहें अपने समस्त कार्यों को संपन्न करने के बाद जब भी मिले। कहा गया है कि एको घड़ी आधो में पुण्याद, जहां भी आपको मिल जाए समय
आप इसका मंत्र का शुद्धि से, मन की शुद्धि से जाप करें और इस रास्ते में आइए और आकर इस परम ज्ञान का अध्ययन करें और सुखमय जीवन बिताएं। यही कहकर आज की कथा मैं यहीं समाप्त करता हूं दोस्तों। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम।